हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? एंड जितना भी मेस खिंडा हुआ है शादी वाला, ज्वेलरी, कपड़े, ड्राई क्लीन के कपड़े, व्योम के सारे कोट पैंट, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ एज इट इज़ ही पड़ा है। कुछ सेट नहीं हुआ है बिकॉज यार रात को नींद इतनी आती है, क्या करें। मतलब ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने एक रात भी नहीं सोए हैं तो उसको कवर अप करने में हमें 2-3 दिन लग ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया था, बट मैंने यही सोचा है एकदम से करूँगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा थोड़ा करके सारा मैनेज कर देंगे। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो गया है कि व्योम के एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो हमें उसको पढ़ाना भी है और इसका सिलेबस सच में बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ाएंगे भी। इसको रिटन आता है, आई नो रिटन कर लेगा, बट ओरल के लिए हमें इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैनेज करना है एक साथ। बिकॉज़ यार मैंने देखा एज अ मॉमी, एज अ वाइफ, एज अ एवरी रिलेशन जो एक गर्ल को आफ्टर मैरिज निभाना है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। बिकॉज़ ना कई बार ना कुछ ड्यूटीज़ ना एक साथ हो जाती है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वी आर स्ट्रॉन्ग पावर, हम लोग कर लेंगे मैनेज। तो हमने थोड़ा थोड़ा पोर्शन स्टार्ट करते हैं, व्योम को पढ़ाना, सब कुछ मैनेज करना। मुझे लगता है 2-3 डेज़ लगेंगे, हम लोग सारा मैनेज कर पाएंगे। गाइस देखो, मैं चाय पी रही हूँ और चाय में ऐसे लग रहा है 2 किडनीज हैं, देख सकते हो आप लोग। ऐसे लग रहा है चाय में जो मलाई है वो प्रॉपर 2 किडनीज की शेप में है ना। एंड चाय रियल सुकून है यार जिंदगी का। कहाँ जा रहे हो आप? ट्यूशन। किस कौन सी ट्यूशन जा रहे हो आप? घर पे घर की कौन सी ट्यूशन होती है? श्रेया दीदी वाली ट्यूशन। श्रेया दीदी से पढ़ने जा रहे हो? 90 to 100 है पेज नंबर, बता देना श्रेया दीदी को। नहीं, मैं थाले पर लगाऊंगा। आप 90 to 100 ही पढ़ाओ, वही बहुत है। मैं थाले पर गाइस इतना मेस खिंडा हुआ है, पूछो ना। क्या होगा, कैसे होगा, क्या सेटल करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारी बेल्ट्स ऐसे खिंडी पड़ी है, सारे कपड़े, और मेरे गाउन की हालत देखो, इतना भयानक लग रहा है देखने से। कल सारे ड्राई क्लीन के कपड़े देंगे, सारी वाइट शर्ट्स एंड ऑल, ये सारी ड्राई क्लीन को जाएगी। और ये सारे बैग्स बुक सब सेटल करके रखना है, बहुत काम है। एंड गाइस लुक एट हिम, ये बैठ के वड़े खा रहा है, इसको एग्ज़ाम्स की कोई टेंशन नहीं है। व्योम आपके ना पेपर आ गए हैं, आपको रिटर्न आता है लेकिन आपको ओरल नहीं आता है। नहीं आए पेपर, झूठ कह। मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। मैम की कल ही डेटशीट आ चुकी है। वो एकदम तो यही है, वो है, वो बहुत दिन की है, वो तराई हमें तरने 100 देखे। 100 डेज नहीं रह रहे, मैं बताती हूँ कब से पेपर है। 23 से पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास सिर्फ 10 या 15 डेज है। आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप रिटर्न कर लोगे। ओरल आपको आप वीक है। पुष्पा 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 कुछ नहीं आएगा पेपर में। पीटर पैटर गोल्डन एक्स की स्टोरी मैं शॉर्ट में करके दे रही हूँ, उसको लर्न करना स्टार्ट करो। गाइस ओरल इसका इतना अच्छा नहीं है जितना रिटर्न है, बट हम करवा देंगे 3-4 डेज़ में, बोल बोल के। बट मैं सबसे ज़्यादा परेशान हो रखी हूँ नेल्स से। उस टाइम तो हमने फैशन में करवा लिए, बट इसके जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स है ना, मतलब एज अ मॉमी लाइफ मुझे लगता है जिसने खाना बनाना है उसके लिए मुश्किल है। बिकॉज़ हम इसमें आटा नहीं गूंद सकते, और जो रोटी बनाते वक्त हम ऐसे लोई लेते हैं आटे में से, वो लेना बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। और ख़ुद को ही थोड़ा सा ना इची सा फील हो रहा है, मतलब ओखल हो रही है, यू कैन से दैट, कि इतना बड़े बड़े नेल्स है। मैं इतनी केयरफुली व्योम को नहला रही हूँ,
इसको क्रीम लगा रही हूँ, लोशन लगा रही हूँ। खुद को भी बड़ा केयरफुली ही मैंने, जैसे कुछ भी करना है, कंघी करनी है, खारिश करनी है, कहीं गलती से नेल लग ना जाए। और घर में जैसे छोटे बेबीज़ भी आए थे, उनको मैंने पकड़ा, उनको टच करा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय गलती से भी किसी को नेल ना लग जाए। तो मुझे ये नेल्स रिमूव करवाने हैं, तभी मैं फंक्शंस में इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। बट ठीक है यार, 2-4 दिन के लिए करवाना अच्छा भी लगता है फंक्शंस में। मतलब मेरी हेडेक ख़त्म थी नेल पेंट लगाने की, क्योंकि रेडी होने में नेल पेंट लगाना, ये सब करना भी 15-20 मिनट का टाइम कंज्यूमिंग है ही है। और अगर गीली ख़राब हो जाए तो सारा ख़राब हो जाता है सिस्टम। तो इसीलिए खैर यूज़फुल भी है, वही बात है, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो मज़ा आया फंक्शंस में, बट बाद में जो पोस्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो देखो गलत है ही हैं। कोई बात नहीं, हम जल्दी रिमूव करवा लेंगे इनको और थोड़ा थोड़ा व्योम को पढ़ाते हैं। बट इसको कोई फ़िक्र नहीं है एग्ज़ाम्स की, हमें ऐसे लगता है हमारे एग्ज़ाम्स हैं, इनके एग्ज़ाम्स नहीं हैं। चलो, और आज व्योम के कज़न शौर्य का भी बर्थडे है। हम इन बच्चों ने मिलकर उसके लिए बैलून्स लगाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर हम रात को केक कट करेंगे। और देखना जिसका बर्थडे है ना, और आप देखना गाइस, जिसका बर्थडे है ना बेचारा, वो तो केक काट ही नहीं पाएगा। ये सारे बच्चे खुद ही केक काट लेंगे। इनका ये एक सिस्टम बन चुका है कि हमें अगर किसी बर्थडे पार्टी में इनविटेशन मिला है ना, तो मजाल है बर्थडे बॉय केक काट ले या बर्थडे गर्ल केक काट ले, हम काटेंगे भी, हमारा राज है। हमारे घर में जिसका भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, किसी भी खुशी में अगर हमारे घर पे केक आया है ना, तो केक जिसकी खुशी है, जिससे रिलेटेड है, जिसको काटना चाहिए, वो तो काट ही नहीं सकता। काटेंगे ये सर जी, बिकॉज इनका राज चलता है, खुद कहते हैं हमारा राज चलता है, तो ये केक काटेंगे। बट इसका राज नहीं चलेगा पेपरों में, ये पढ़ाई करेंगे। बता था ना इसके बर्थडे पे लेकिन ये खुद ही अपना केक नहीं काट पाया था, क्योंकि इसके बर्थडे पे सबने इसका हाथ पकड़ के इसके काटने से पहले ही केक काट दिया था। व्योम, क्या हुआ था आपके साथ आपके बर्थडे पे? बेचारे बच्चों को काटने दो, इसीलिए आप सबके केक खुद काटते हो, है ना? चलो व्योम, अब जल्दी से अपना ये खाना फिनिश करो। हो गया? चलो किचन में रख कर आओ बर्तन। आप क्यों, मैं क्यों करूँ आपके सारे काम? ये देखो, तीनों ने लगाए हैं, बच्चों ने बोले हैं। और ये देखो कार्ड। और वो है कहाँ, अपनी फेयरवेल पार्टी से वापस नहीं आया अभी तक? ना 5 बजे तक आएगा। 5 o'clock, अभी 4 आने वाले हैं। 4:30 हो गए। 4:30 यस। वाह, क्या एफर्ट्स है बच्चों के। उसका अच्छा ही रोज डे बन रहा है। अक्षत कह रही हूँ, शौर्य का अच्छा ही रोज डे बन रहा है। हैप्पी बर्थडे सारा। बर्थडे बॉय आ गया है, चलो विश करो भाई को। तू नीचे बैठ यहाँ। चलो विश करो, गाना गाओ अच्छे से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शौर्य भाई, ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग, टिक 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 टिक। ये देखो, तूने अपने बर्थडे की तो जलाई नहीं थी यार। जलाई थी? दो जला अभी सीखी है मुझे लग रहा है। बाकी उसी के लिए चल रहा हाँ, हाथ ही जल जाएगा। इसलिए तो करने ऑन। अरे दो ही जला दे, बाद में दे दूंगा, ठीक है? कैंडल लिया, पानी आ जाएगा ना, तू भी पकड़ ले। सोरे करो मैं। तू करा पहले तो। काम में कहीं बार कर दो। हैप्पी बर्थडे। अच्छा पागल है क्या? अब देवा ये बोल सकते हैं। चलो गाना गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शौर्य।
पहले मुझे ये बताओ, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या फ़र्क होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? ताओ, हाँ कैट, नहीं, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं आप मुझे बताओ। डोमेस्टिक एनिमल्स को हम घर पे रख सकते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स को क्यों? तुझे बताते। वो काटते हैं। क्लियर बोलो और जोर से बोलो। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, नाम बताओ 4। फोर, हाँ जल्दी बताओ। डॉट, गोट, डॉट, ताओ, काऊ, स्टेट। कैट, और 3 हो गए, 3 हो गए। 2 और 1 और। काऊ, गोट, कैट और आपका फेवरेट होल। गुड, ठीक है। वो अब वाइल्ड एनिमल्स बताओ जो हमें खा जाते हैं, जो कहाँ रहते हैं, जंगल में। और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो हम लोग घर में रख सकते हैं, फार्म्स में रहते हैं। बट जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, अगर आप जंगल जाओगे तो जंगल में मिलेंगे और वो हमें खा जाएंगे। जल्दी बताओ। 4 बताओ। 4, जल्दी जल्दी। व्योम, जो आपको खा जाएंगे। अभी हम गए थे फुकेट, आपने देखे थे ना वहाँ पे जू। हाँ, गोरिल्ला, फॉक्स, और क्या बोला आपने, जिराफ, और टाइगर, लायन। अभी तो सुने हुए। आप बोलते चलो जितने आ रहे हैं, काउंट मत करो। हिप्पो। बताओ बर्ड्स क्या होती हैं? वो फ्लाई करती है, वो अंडे देती है, वो नेस्ट में रहती है, और वो फ्लाई करती है। ठीक है। और बर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल होती और हैं। वो ब्यूटीफुल होती है। चलो बर्ड्स के नेम बताओ। पैरेट, पीकॉक, आउल, तलो, और नेशनल बर्ड कौन सी है इंडिया की? पीकॉक। हाँ, पी से मैंने आपको 3 कराए थे। पीकॉक हो गया, पैरेट हो गया, एक कौन सा रह गया? पीजन। और एक रहेगी आपकी स्पैरो। फटाफट सारे दोबारा बता दो। आउल, पीकॉक। इतने सांस क्यों चढ़ रहे हैं? फटाफट बताओ। आउल, पीजन, पैरेट, आउल, हम्म, तलो, जल्दी जल्दी बताओ व्योम, इतना टाइम नहीं होता मैम के पास। पीकॉक, हाँ, पीकॉक एक रहेगी बस। पिजन, पैरेट, स्पैरो। स्पैरो। हाँ, स्पैरो हमारे आसपास ही रहती है, ठीक है। वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ती, वो थोड़ा ही उड़ती है, तो वो हमारे आसपास रहती है, ठीक है। और नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पीकॉक। गुड। वाटर एनिमल्स के नाम बताओ व्योम फटाफट। साल्ट, शार्क, आगे। जेलीफिश, यस। फिश, डॉल्फिन, व्हेल, crocodile, starfish, गुड octopus, गुड। ऑक्टोपस का ब्लड कौन से कलर का होता है? blue, और आपका? light, आपके पास कितने दिल हैं? 1, और ऑक्टोपस के पास? 3, गुड। आगे बताओ। whale, ओके गाइस, केक कट चुका है। एज़ यूजुअली बच्चों ने ही काटा, जिसका बर्थडे था वो तो बेचारा काट ही नहीं पाया। और हमारा फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर आया है और अब हम खाएंगे केक। क्या कह रहे हो आप व्योम? ये देखो व्योम क्या लाया है। व्योम, हैप्पी रोज डे टू एवरीवन एंड गिव इट टू मी। थैंक यू।
गाइज आई गॉट अ रोज़ ऑन रोज़ डे। मुझे ये इन्होंने दिया है और व्योम स्टाइल मार के मुझे दे रहा है, बिकॉज़ जैसे इन्होंने दिया ना तो इसको भी होता है कि मैं भी ऐसे ही अपनी मम्मा को बेंड करके दूंगा। बिकॉज़ मैंने एक चीज़ देखी है, जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे सीखते हैं। तो इसको बड़ा रहता है कि मैं मतलब ही इज़ एग्जैक्टली ट्राई टू कॉपी हिज डैड, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर ये भी बहुत लविंग होगा अपने पापा की तरह। और इसको सैयारा सॉन्ग बहुत पसंद है। जैसे सैयारा सॉन्ग चलता है ना, तो ये सैयारा सॉन्ग में इतना गुम हो जाता है। और ही इज़ 5 years ओनली, तो मैं बहुत हंसती हूँ कि यार इसको सैयारा सॉन्ग इतना क्यों पसंद है। तो आई डोंट नो। तो बच्चे हैं, कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी देखते हैं। मतलब देखो, जो देखेंगे वो सीखेंगे, बट इनको भी लविंग एक नेचर जो होता है वो हम ही से आता है। मम्मी फ्रॉक वेट, इनके अंदर जो एक लविंग नेचर आएगा वो अपने पेरेंट्स से ही आता है। तो येस, वी शुड टीच आवर किड्स कि हमें लविंग होना चाहिए, बिकॉज कल को ही विल बी ऑल्सो अ फ्यूचर हस्बैंड, जिसको एक फ्यूचर लविंग हस्बैंड बनना है। तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं हमें उनको बहुत अच्छे से टीच करना चाहिए कि हमें वैसे भी वी शुड बी पोलाइट टू एवरीवन, वी शुड बी लविंग टू एवरीवन। और गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना, गर्ल्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है हमें, गर्ल्स को कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। तो हमें ये अपने बॉयज़ को ज़रूर, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमें उनको ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा करना चाहिए अवेयर, कि हमें गर्ल्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो आपको मिसबिहेव भी करे, बट हमें रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है। वी शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट देम। एंड आज के लिए इतना ही बहुत है। अब इसको हम थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हम खाएंगे इतने केक। और गुड नाइट, डाटा। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, एंड विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी रोज़ डे। बाय। रुको।